एक जज अपने रिटायरमेंट के दिन हुई बेइज्जत। मानी जाती मोदी और भाजपा सरकार की करीबी। जी हाँ दोस्तों, अमूमन रिटायरमेंट के आखिरी दिन हर किसी को एक बेहतरीन फेयरवेल मिलती है, लेकिन इस फेयरवेल से सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी अछूती रही। वकीलों ने साफ मना कर दिया उनको फेयरवेल देने से। तो ऐसी में क्या छवि थी जस्टिस बेला की कि उन्हें आखिरी दिन इतनी कड़वाहट झेलनी पड़ी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगी। इस आखिरी दिन की बेइज्जती ने उनके पूरे करियर पर दाग लगा दिया। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक खबर जिस पर चर्चा तो जरूरी है। जस्टिस बेला त्रिवेदी, नाम तो आप सबने सुना ही होगा। वही जस्टिस बेला त्रिवेदी जिनके बेंच में उमर खालिद की जमानत की याचिका बार बार जाती रही और जमानत पर बार बार पहरा लगता रहा। आखिरकार वकील थक हार गए और याचिका वापस ले ली। यही बेला त्रिवेदी जो 7 जजों की बेंच में थी, संभवतः 6-1 से वो फैसला आया था। जो 6 के खिलाफ 1 था वो बेला त्रिवेदी थी। आरक्षण में वर्गीकरण का मामला था। उन्होंने कहा कि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, ये संसद करे। बेला त्रिवेदी की बेंच में जो फैसले गए, जो केस गए, खासकर चंद्रचूड़ के दौर में सरकार के लिए जो भी ऐसा कोई मामला होता था जो गले में फंसा हो, अक्सर बेला त्रिवेदी की बेंच में जाता था। और लोग तो कहते हैं, मैं तो नहीं जानती ज्यादा कानून के बारे में, लेकिन लोग कहते हैं कि हर बार गले में फंसी हुई हड्डी वो निकाल देती थी सरकार के गले से। मतलब आराम मिल जाता था सरकार को, ऐसा लोग कहते हैं। कानून के जानकार कई अधिवक्ता भी कहते हैं। दोस्तों, बेला त्रिवेदी अब रिटायर हो गई। उन्होंने प्री रिटायरमेंट ली है, जो कि 9 जून को होने वाला था, लेकिन उन्होंने कल ही रिटायरमेंट अपनी ले ली। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई जस्टिस रिटायर हुआ और सुप्रीम कोर्ट की बार ने उसको फेयरवेल यानी विदाई ना दी। जी हाँ, बेला त्रिवेदी को विदाई नहीं दी गई, जो कि एक बेइज्जती का मकाम है। इस पर हमारे चीफ जस्टिस गवाई ने भी आपत्ति जताई और दबे लफ्जों में यह कहा कि चलो ठीक है, जो भी आरोप था सो था, या जैसा भी करियर रहा वो जटिल रही या फिर सरकार की तरफ नरम रही, सबको परे रखकर एक फेयरवेल तो देनी चाहिए थी। लेकिन विदाई नहीं दी गई और अब चंद्रचूड़ से ज्यादा अगर किसी का रिटायरमेंट चर्चित हो गया है तो वो बेला त्रिवेदी जी का है। उन्होंने चंद्रचूड़ को भी मात दे दी है। दोस्तों, बेला त्रिवेदी के लिए कहा जाता है कि उनकी कलम सरकार के खिलाफ कभी नहीं चली, जहां पर चलनी चाहिए थी वहां भी नहीं चली। और उनकी खासियत यह थी कि सुनवाई से पहले ही पता चल जाता था कि फैसला क्या होने वाला है। दोस्तों, ये कहना मेरा नहीं है, मगर उनकी छवि इस तरह की है और लोगों का यह कहना है उनको लेकर। इस पूरे मामले को मौजूदा सीजीआई ने बहुत गंभीरता से लिया और कहा कि जस्टिस बेला के लिए ऐसा कोई आयोजन ना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बेला त्रिवेदी शानदार जज हैं, वो ये बता रहे थे कि लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आखिर क्यों बेला त्रिवेदी की कोर्ट में जब भी किसी एक्टिविस्ट, किसी सोशल एक्टिविस्ट, किसी छात्र नेता या फिर किसी आंदोलनकारी व्यक्ति का कोई जमानत का मामला पहुंचता था तो उसे वो रिजेक्ट ही कर देती थी। क्यों करती थी ऐसा? उमर खालिद का नाम लेकर क्यों नहीं बता पाए सीजीआई कि आखिर उमर खालिद की क्या गलती थी कि बेला त्रिवेदी की कोर्ट में पहुंचने के बाद भी उनका मामला जमानत तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि प्रशांत टंडन ने लिखा कि चीफ जस्टिस ठीक नाराज हो रहे हैं कि बार एसोसिएशन ने बेला त्रिवेदी के रिटायरमेंट पर विदाई समारोह नहीं आयोजित किया, जो कि गलत है। जस्टिस बेला त्रिवेदी के रिटायरमेंट पर तो बड़ी पार्टी होनी चाहिए थी, गाजे बाजे के साथ उन्हें घर तक छोड़ कर आना चाहिए था। ऐसी खुशी के पल हर रोज नहीं आते हैं। तभी तो किसी ने सोशल मीडिया पर दोस्तों ये भी लिखा कि एक बेला त्रिवेदी को देख लिया, अब कोई दूसरा बेला त्रिवेदी कोर्ट में नहीं चाहिए। नहीं तो जमानत, जिसे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने अपवाद बताया था, वो एक तरह से लोगों के लिए अपनी याचिका को वापस लेने का मौका बन जाएगा। ना जाने कितने मामले ऐसे हैं छात्र नेताओं के, सोशल एक्टिविस्ट के, मानव अधिकार संगठनों से जुड़े हुए तमाम लोगों के, जो अपनी जमानत अर्जी को लेकर पहुंचे, फिर बेला त्रिवेदी का नाम देखा और जमानत अर्जी अपनी वापस ले ली। क्या ये एक अच्छे जज की पहचान है? इन तमाम बातों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रोशनी डालनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हो सकता है अंतिम विदाई को देखते हुए इस तरह के कड़वे सच का बयान वो नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।